भारत सरकार ने 1332 पेजेस का प्रिलिमिनरी काउंटर एफिडेविट डाला है वक्फ एक्ट को डिफेंड करने के लिए। वो सारी बातें जो वक्फ एक्ट के खिलाफ बोली जा रही थी उनको काउंटर करने के लिए इतना डिटेल्ड एफिडेविट है, पर मैं उसमें से आपको सिर्फ 7-8 मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं। वैसे तो देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। जो पहलगाम में हुआ, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, सारे देश की नजर उसके ऊपर है। पर डेमोक्रेसी रुकती नहीं है। डेमोक्रेसी के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो भी साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। और हमारे देश में तो एक स्पेशलिटी है कि लॉ पार्लियामेंट का बनाना ये मतलब नहीं है कि लॉ लागू हो गया है। एक इनलीगल स्टेज आती है और एक लीगल स्टेज आती है। उसके बाद पार्लियामेंट में पास होने के बाद इलीगल स्टेज आती है स्ट्रीट के ऊपर वीटो की, जो लॉस को डिले कर देती है, कई बारी विड्रॉ करने पे फोर्स कर देती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है सीए। क्या तरह वो पूरा प्रोसेस हुआ आपको पता है। कई बारी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पॉलिटिकल कंपल्शंस में लॉ वापस हो जाते हैं, जैसे शाह बानो पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो दो प्रोसेसेस हैं। एक जो मैंने कहा इलीगल, वो सरकार ने बहुत बढ़िया टैकल किया, कोई स्ट्रीट पे कारणों की वजह से लॉ डिले नहीं हुआ, लॉ पोस्टपोन नहीं हुआ। दूसरी स्टेज जो लीगल स्टेज है, जो डेमोक्रेसी के अंदर आपको पसंद हो या ना पसंद हो, सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है। उसमें बहुत व्यूज हो सकते हैं कि हाई कोर्ट पहले सुने या सुप्रीम कोर्ट पहले सुने, पर कोर्ट तो जाता है, उस पर कोई दो व्यू नहीं है। और भारत सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है इस पे, बहुत स्पष्ट एफिडेविट डाला है इसके अंदर। आप भी नीचे अपने कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये जो वक्फ लॉ है ये सबको इन्फ्लुएंस करता है। बहुत देर से, सालों से चर्चा में था, अब अपने अंतिम स्टेज में है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। तो इसके पहला बिंदु मुझे आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके सिलसिलेवार कर दूंगा। लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रूशल है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी कहा था ये पॉइंट बहुत क्रूशल है, और उस पर आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे। तो जब मैं अंतिम पॉइंट पे आऊंगा, मैं उन सवालों का जवाब भी आपको दूंगा जो आपने प्रीवियस में पूछे हुए हैं। पहला पॉइंट इस 1332 पेज प्रिलिमिनरी एफिडेविट का ये है कि ये लॉ सेकुलर एस्पेक्ट से डील करता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक सेकुलर एस्पेक्ट है। हर चीज आर्टिकल 25-26 के नीचे नहीं आती है। वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जब बातें होती हैं तो वो धार्मिक एस्पेक्ट नहीं है, वो सेकुलर एस्पेक्ट है। ये ब्रॉड प्रिंसिपल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे धार्मिक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप क्या प्रे करेंगे, दिन में कितनी बारी प्रे करेंगे, ये धार्मिक एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी लॉ से डील कर रहा है, ये धार्मिक उस तरह एस्पेक्ट से डील नहीं कर रहा। ये सरकार का पॉइंट है, तो ये आपके दिमाग में ब्रॉडली क्लियर होना चाहिए। हर चीज जो आपको लगती है धर्म से आप जोड़ना चाहें तो वो जुड़ नहीं जाती, वो इंटेग्रल पार्ट नहीं है आपके धर्म का, वो सेकुलर पार्ट हो सकता है। अब आइए पहला पॉइंट जो लिया वो ये कि सरकार ने स्टेट किया है शॉकिंगली 2013 के बाद एडिशन था 20 लाख हेक्टेयर्स का वक्फ लैंड में। 2013 के बाद 20 लाख हेक्टर नया लैंड जुड़ा, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स आई थी उसके बाद। ये फैक्ट एकदम कितना ग्लेयरिंग है। ये एफिडेविट फॉर्म में कोर्ट में अच्छा होता है एक चीज, कि चीजें सरकार एफिडेविट पे डालती है, वो स्पष्ट कर देता है पब्लिक की नॉलेज के लिए। उसमें ये नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है दूसरी बोल रही है, ये कोर्ट में, और कोर्ट में हर बात सच्ची बोलनी पड़ती है। तो ये सामने आ रहा है कि शॉकिंगली 20 लाख हेक्टर वक्फ लैंड बढ़ा है। दूसरा, कि जो वक्फ बाय यूजर की स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन हटा दी, बेसिकली सिंपल भाषा में स्टैट्यूट से हटा दिया है वक्फ बाय यूजर, उससे ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी वक्फ लैंड क्रिएट नहीं कर सकती। ये वो एफिडेविट कह रहा है डेलिबरेटली, पर्पसफुली, इंटेंशनली, मिस्चीवियसली, मिसलीडिंग एक बनाया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है,
रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी ना। कोई भी आप तो सिंपल बात ले लीजिए, आप क्या प्रॉपर्टी कोई भी होती है उसके कागज तो होते हैं, रजिस्ट्रेशन तो होती है। इससे किसी का कोई हक लिया जा रहा है ये कहना कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तीसरी बात पे आ जाइए, वो कह रहे हैं कि हमारे संवैधानिक फ्रेमवर्क में प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो रही हो, प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो रहा हो, वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर सरकार के पास पावर है संवैधानिक फ्रेमवर्क में लॉ बनाने के लिए, और इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं वक्फ बाय यूजर, जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट लोग डिस्कशन में कर रहे हैं। उसके अंदर जैसे आपको समझने की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट्स आए हैं। रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट्स के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने रजिस्टर नहीं किया तब भी हमारा है। रजिस्टर कीजिए, जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर आपको हिस्सा बनना पड़ता है, उस प्रोसेस को करना पड़ता है। उस प्रोसेस को अगर आप कर लेंगे तो आपका जमीन है, टाइटल है, आपकी जमीन हो जाएगी। मुस्लिम इंक्लूजन एक और टॉपिक बहुत उठा था चर्चा में, लोगों के पास दिमाग में भी था, कोर्ट में तो ऑब्वियसली बहस हो ही रही है इस पे कि नॉन मुस्लिम जो सेंट्रल वक्फ में डाल रहे हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में डाल रहे हैं, तो सरकार ने साफ किया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एडवाइजरी रोल है, वो कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से डील नहीं कर रहा है। जो इंक्लूजन हो रहा है नॉन मुस्लिम का, वो किसी रिलीजियस राइट पे नहीं हो रहा है, और मुस्लिम्स इस बोर्ड में माइनॉरिटी नहीं हो जाएंगे, ज्यादा संख्या मुस्लिम्स की ही रहेगी। और 4 मैक्सिमम नॉन मुस्लिम होंगे 22 में से, 4 मैक्सिमम 22 में से, तो किसी भी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी बोर्ड ही रहेगा। पर रीजन क्या है डालने का कि कई बारी वो प्रॉपर्टीज भी ओवरसी हो जाती हैं जो नॉन मुस्लिम्स की हैं, तो नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में मिनॉरिटी में मेंबर होंगे, तो वो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी इक्विटीज को बैलेंस करेगा। तो एक लॉजिक है, एक तथ्य है कि क्यों डाला जा रहा है। सबसे जरूरी बात जिस पे मुझे लगता है सरकार ने एम्फेसिस दिया है वो ये है कि सरकारी ऑफिसर्स की अथॉरिटी, जो सरकारी लैंड पे इंक्रोचमेंट है उसको डिटर्मिन करने में, सरकारी बिल्डिंग्स, दिल्ली का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं इस एफिडेविट में हो ना हो, कि दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज, लुटियंस की प्रॉपर्टीज जो नेसेसरी है भारत की गवर्नेंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसी प्रॉपर्टीज पे भी क्लेम पड़ जाता है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने जो प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज करी हुई हैं कि सरकारी हैं ब्रिटिश टाइम से, उनके ऊपर भी क्या वक्त क्लेम आ जाता है। और सरकार के पास क्या इसके अंदर पावर्स नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट प्रिसाइज पावर्स नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी वाइटल चीजों पे डिस्प्यूट हो सकता है और सरकार उनको सॉल्व अपने आप नहीं कर सकती है? बड़े बड़े सवाल है संवैधानिक, मैं ब्रॉड लाइंस में समझा रहा हूं। उसमें सरकार ने दिया कि स्टार्टलिंग एग्जांपल्स दिए हैं और कहा है कि गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक यूटिलिटीज, इवन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को बिना डॉक्यूमेंटेशन के वक्फ प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। और रिपीटेड इंस्टेंसेस हैं और डॉक्यूमेंटेड इनसे हवा में नहीं सरकार बोल रही, रिपीटेड और डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस हैं कि बिना किसी डीड के, बिना किसी टाइटल डीड के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कोर्ट की एडजुडिकेशन के, बोर्ड अपनी मनमर्जी से कलेक्टर के ऑफिस, गवर्नमेंट के स्कूल, एएसआई प्रोटेक्टेड हेरिटेजेस को अपनी संपत्ति बता देता है। तो लॉ जब आता है ना, इट सीक्स टू एड्रेस अ कंसर्न, कोई समाज में रीजन होता है जिसको एड्रेस करने के लिए लॉ आता है, तो ये वो रीजन दे रहे हैं। अब आ जाते हैं अंतिम बात, जो सबसे बड़ी है बात, बोन ऑफ कंटेंशन। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू करता है, कह सकता है लॉ का ये हिस्सा संवैधानिक है, पूरा ही लॉ संवैधानिक है, पूरा ही लॉ असंवैधानिक है, या कुछ उसके सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। पर लड़ाई इस समय हो रही है इंटरिम रिलीफ, जिसको कहते हैं स्टे ऑर्डर। अगर पूरे कानून पे स्टे आ जाए तो उसका मतलब ऐसे हुआ कि पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया, लागू ही नहीं हो सकता। अगर स्टे ना आए तो जो लॉ है वो लागू हो जाता है। अगर कुछ सेक्शंस पे स्टे आ जाए
तो वो सेक्शंस लागू नहीं होते। तो अभी स्टे पे चल रही है। इमीडिएट में क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अंडरटेकिंग्स दी थी सरकार ने, वो पिछली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं। तो अब जब बहस होनी है स्टे पे, उस पे सरकार बोलती है कि कोई इंटरिम ऑर्डर्स ना दिया जाए, क्योंकि जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है, और ये लीगल प्रिंसिपल भी है, तो उसमें प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है। ये माना जाता है कि जिनको भारत के वोटर्स ने चुना है वो कोई कानून बना रहे हैं तो वो संवैधानिक कानून है। उनको संविधान की भी समझ है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको अपनी पावर्स की भी समझ है, उनको जनता में क्या हो रहा है, जनता की क्या जरूरत है, देश की क्या जरूरत है, क्या कानून बनाना चाहिए, क्या कानून लागू करना चाहिए, क्या एग्जिस्टिंग कानून को अमेंड करना चाहिए, और वो जो करते हैं उसमें प्रिजम्पशन है। उसमें ये प्रिजम्पशन मीन्स उसमें ये एक आप बिलीव कर सकते हैं कि वो संवैधानिक काम कर रहे हैं, भाई पार्लियामेंटेरियंस हैं वो। तो ये प्रिजम्पशन है। दूसरा कि जब ये प्रिजम्पशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टे नहीं कर देना चाहिए, रोक नहीं देना चाहिए। उसकी जगह पूरा केस सुनिए, फाइनल डिसीजन दीजिए। फाइनल डिसीजन तक प्रिजम्पशन सरकार के फेवर में है। मैं निजी पार्टीज का बोल देता हूँ, जब आप कोर्ट जाते हैं ना, कोई दो लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होता है, तो उसमें स्टे के ग्राउंड्स होते हैं, उसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है, प्राइमा फेसाया केस देखा जाता है। तो किसकी तरफ प्रिजम्पशन है, इररिपेयरेबल लॉस देखा जाता, बहुत चीजें देखी जाती हैं जब निजी होता है। तो सरकार कहती है कि सरकार के लॉ में, ये लॉ है, ऑर्डिनेंस नहीं है, जब पार्लियामेंट का लॉ है तो प्रिजम्पशन सरकार के फेवर में है। आप फाइनली डिसाइड कीजिए। हो सकता है पाया जाए कि कुछ सेक्शंस इसके कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हो सकता है वो आर्गुमेंट की बातें हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, वो जो भी डिसाइड करते हैं। पर इस समय तो सरकार के हक में सेटल्ड प्रिंसिपल है कि ये प्रिजम्पशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम स्टे की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो किया है वो सही किया है, इसको स्टे ना किया जाए, ऐसा सरकार का प्रिलिमिनरी एफिडेविट है। अब 5 मई को मेरे ख्याल से सुनवाई है अगली, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। डेमोक्रेसी में एक साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, सबका ध्यान, मैंने कहा कहीं और जगहों पे है, सबका ध्यान इस समय है कि जो हमारे देश पे हुआ, और पाकिस्तान की भी बहुत स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पर मुझे लगा ये ज़रूरी है कि कोर्ट में जो प्रोसीजर चल रहा है, एक सेपरेट चीज़ का, एक अलग चीज़ का, एक उस लॉ का जिसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, उस पर आपको अपना ध्यान देना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है। ब्रॉडली मैंने बात की है कि ब्रॉडली सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा उसके बाद इस विषय पे अगली वीडियो बनाऊंगा। भारत माता की जय।